हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वैसे आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आती है कि स्लीव्स कटिंग करना मैं आपको सिखाऊं, तो स्लीव्स कटिंग करना मैंने पहले आपको सिखाया है, पर आज मैं आपको स्लीव्स कटिंग करना इतना इजी तरीके से सिखाने वाली हूँ, इतना इजी तरीके से सिखाने वाली हूँ कि आप लोग सोचोगे अगर आपने आज का ये वाला वीडियो देख लिया ना तो आपको स्लीव्स कटिंग करना बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। चलो, और आज हम जो स्लीव्स कटिंग करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं इस मैजिकल टूल की हेल्प से। तो देखो, स्लीव्स कटिंग करने के लिए नॉर्मली आपको क्या क्या चीज़ों की नीड होती है, देखो साइज कौन कौन से चाहिए होते हैं। देखो, आपको पता होना चाहिए कि आपका चेस्ट राउंड कितना है, तो चेस्ट का साइज चाहिए, स्लीव्स की लेंथ पता होना चाहिए और स्लीव्स का राउंड पता होना चाहिए। इतनी चीज़ें अगर आपको पता है तो आप किसी भी साइज की स्लीव्स ईजिली कटिंग कर सकते हो। और स्लीव्स की लेंथ जरूरी नहीं है 3/4, तो आप हाफ भी रख सकते हो, एल्बो भी रख सकते हो, 3/4 या फुल, जो भी स्लीव्स आपको पसंद है आप उस तरह की स्लीव्स कटिंग करके बना सकते हो। किसी भी ड्रेस में आप स्लीव्स कटिंग कैसे करते हो, अलग अलग साइजेस में कैसे करना है और अलग अलग टाइप की कैसे करना है। अब स्लीव्स कटिंग का जो रहेगा ना वो नेक के पैटर्न के अकॉर्डिंग आर्म होल आपका जो रहता है ना वो चेंज हो जाता है और उसी की वजह से आपकी स्लीव्स में अलग अलग फॉर्मूला यूज होता है। तो मैं फॉर्मूला भी बताऊंगी कि फॉर्मूला आपको कौन कौन से लगाने हैं, किस साइज में कितना प्लस करना है, कैसे डिवाइड करना है, क्या फॉर्मूला रहेगा, सारी चीजें हम डिटेल में सीखेंगे। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक ध्यान से देखना है। देखो, किसी भी टाइप की स्लीव्स जब हम कटिंग करते हैं तो स्लीव्स हमेशा हम दो कटिंग करते हैं, एक लेफ्ट के लिए एक राइट के लिए, दो हाथ के लिए दो स्लीव्स। तो हमें फैब्रिक को 4 फोल्ड करना होता है। जैसे देखो, अभी ये जो मेरे पास फैब्रिक है ये यहाँ से सिंगल है। कोई भी एक नॉर्मल फैब्रिक ले लेना है या जो भी आपकी कुर्ती के साइड से या जो भी ड्रेस आप बना रहे हो, जो भी कटिंग कर रहे हो ना उसके साइड से जो फैब्रिक बचेगा उसी से हम स्लीव्स बनाते हैं। तो फैब्रिक हम कभी भी लेते हैं तो ज़्यादातर वो डबल ही रहता है, क्योंकि हम कोई भी कुर्ती कटिंग करेंगे या कुछ भी कटिंग करते हैं तो डबल ही रखते हैं साइड से फैब्रिक। तो पहले आपको फैब्रिक को एक बार फोल्ड कर लेना है। जैसे देखो, अभी हमने यहाँ से फैब्रिक को फोल्ड किया तो फैब्रिक यहाँ से डबल हो गया है। अब यहाँ से हम फैब्रिक को एक बार और फोल्ड करेंगे। अब फैब्रिक को यहाँ से हमें कितने इंच तक फोल्ड करना है, यानी इसकी विड्थ कितनी होना चाहिए जिससे हमारी स्लीव जब हम अटैच करें तो यहाँ आर्म होल के पास से ना बाहर निकले ना छोटी पड़े, मतलब छोटी बड़ी हो जाती है। ये प्रॉब्लम आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा आती है कि स्लीव्स नीचे साइड से छोटी बड़ी हो गई। तो उसके लिए मैं पहले आपको फॉर्मूला बता रही हूँ कि कैसे आपकी छोटी बड़ी नहीं होगी। स्लीव्स की विड्थ डिसाइड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका चेस्ट राउंड कितना है। तो जैसे कि अभी हम चेस्ट राउंड लेंगे 32 इंच। जैसे हमने 32 इंच लिया, अब किसी भी चेस्ट राउंड के अकॉर्डिंग, जरूरी नहीं आप 32 लो, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ले सकते हो। जैसे आपका 30 हुआ, 28 हुआ, या फिर आपका 36 हुआ, या फिर हो सकता है आपका 40 साइज हो या 44 हो या 48 हो। जितना भी आपका चेस्ट राउंड रहेगा आपको चेस्ट राउंड ही देखना है स्लीव्स की विड्थ डिसाइड करने के लिए। जैसे मैंने डिसाइड किया कि अभी मैं 32 साइज के अकॉर्डिंग आपको बताने वाली हूँ। तो जितना भी आपका चेस्ट राउंड रहेगा वो आपको लेना है। और ये ऐसे भी आ सकता है जैसे 32.5 आया है या फिर आपका 41.5 आया, तो ऐसे भी आएगा ना तो भी आपको सेम यही चीज़ लेनी है। तो जैसे हमारा भी 32 है तो इसको आपको 4 से डिवाइड करना है। तो जितना भी आपका साइज रहेगा उसको सभी को आपको 4 से डिवाइड करना रहेगा। 4 से डिवाइड करना ये फॉर्मूला है और ये सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। जैसे अभी हमने 32 लिया और उसको 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से भाग लगाने के बाद कितना आया है 8 इंच। तो ये 8 इंच तो हमें लेना ही है। तो 8 इंच हमें कब कब लेना है, तो ये हमें लेना है जब भी हम कॉलर वाले नेक बनाएंगे, स्टैंड पट्टी बनाएंगे, या हमारा नेक ऐसा रहेगा कि पूरा नेक से चिपका हुआ एकदम पैक है, जिसमें हमारा शोल्डर एकदम फुल है। तो उसमें हमें ऐसे लेना है, कैसे, चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 करना है। ना हमें कुछ प्लस करना है ना कुछ माइनस करना है। अगर हम अपनी कुर्ती या अगर हम अपनी शर्ट के अंदर या फिर कुछ भी जो ड्रेस बना रहा है उसमें बिल्कुल भी मार्जिन नहीं दे रहा है, वैसे नॉर्मली हमें 1.5 इंच का मार्जिन देना होता है रेगुलर साइज में जो चलता है। अगर आप बिल्कुल भी मार्जिन नहीं दे रहे हो तो अभी जो हमने 4 से डिवाइड किया इसके बाद जो भी आंसर आया यानी कि 8 इंच जो हमारा आया है उसमें से आपको 0.75 माइनस कर देना है। अगर आप विदाउट मार्जिन वाली कोई भी शर्ट या कुछ भी ड्रेस बना रहे हो, तो कोई भी टॉप बनाओगे, तो अगर आप मार्जिन के साथ बना रहे हो तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, चेस्ट डिवाइडेड बाय 4, और जितना भी आएगा उतनी ही आपको फैब्रिक की विड्थ रखनी है। इसके बाद अगर आप बॉट नेक बनाते हो या फिर आपका फ्रंट साइड से नेक डीप है बट बैक साइड से शॉर्ट नेक है, तो आपको क्या करना है, आपको जितना भी चेस्ट राउंड है उसको डिवाइडेड बाय 4 करने के बाद जो आंसर आया है उसमें प्लस हाफ इंच करना है। उसमें कितना करेंगे, प्लस हाफ इंच। और अगर आपका डीप नेक है, फ्रंट से भी डीप है बैक साइड से भी डीप है, तो आप क्या करोगे, चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 यानी जितना भी आपका सीना है उसको 4 से भाग लगाओगे, उसमें प्लस 1 इंच करोगे। कैसे, वो मैं आपको दिखा देती हूँ प्रैक्टिकल। तो देखो, जैसे बॉट नेक है या वन साइड पैक नेक यानी वन साइड डीप रहेगा और वन साइड शॉर्ट रहेगा, तो आपको क्या करना रहेगा, जितना भी आपका चेस्ट राउंड है डिवाइडेड बाय 4 करेंगे।
तो जो भी आंसर आएगा उसमें हमें प्लस करना है हाफ इंच। तो कितना हो जाएगा 8.5 इंच। तो हमें ये फैब्रिक की विड्थ लेनी है। अगर हमारा डीप नेक है तो डीप नेक में क्या करना रहेगा, जितना भी चेस्ट राउंड है डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आ गया 8 इंच, इसमें हमें प्लस 1 इंच कर देना, तो कितना आ जाएगा 9 इंच। तो हमें 9 इंच फैब्रिक की विड्थ रखनी है। तो अभी मैंने ये जो फॉर्मूला बताया है ये सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। आपका चेस्ट राउंड जितना रहेगा आप उतने से डिवाइड करके फॉर्मूला बाकी चीज़ों के लिए फिक्स रहेगा। चलो तो अभी हम स्लीव्स कटिंग करना देखते हैं कि किस तरह से हम स्लीव्स को कट करना है। जैसे कि हमने डिसाइड कर लिया है कि हम इसमें विड्थ रखने वाले हैं 8 इंच, तो यहाँ पर हमने अपने फैब्रिक की विड्थ 4 फोल्ड में कितनी ली है 8 इंच। तो यहाँ पर हमें 8 इंच पे मार्क कर देना है। इसके बाद यहाँ पर फैब्रिक को सीधा करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इतना वर्क तो आपको सभी टाइप की स्लीव्स को कट करने के लिए करना ही है। अब हमें यहाँ से मेजर टेप को रखना है और यहाँ से डिसाइड करना है कि हमें स्लीव्स कितनी बड़ी बनाना है। फैब्रिक की विड्थ साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग रहेगी, वो मैंने आपको बता दिया है नेक पैटर्न के अकॉर्डिंग। अब देखो हम बनाने वाले हैं इसमें 3/4 स्लीव्स, तो जैसे हम इसकी लेंथ रखने वाले हैं 14 इंच, रेडी हमें 14 चाहिए, तो यहाँ पर हाफ इंच जो स्टिच में जाएगा उसका हम प्लस कर लेंगे, तो 14.5 इंच पे मार्क कर देंगे। आधे सिलाई में जाएगा उसका हमने प्लस किया, तो 14.5 इंच पे हमने निशान लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। इसके बाद यहाँ पर 1 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे फोल्ड करने के लिए। ये हमारा बॉटम को फोल्ड करने के लिए हो जाएगा स्लीव्स के। अब हमें पता होना चाहिए कि हमारी स्लीव्स की लेंथ कितनी है और विड्थ कितनी है। जैसे हमने डिसाइड कर लिया कि स्लीव्स की लेंथ हम 14 रखने वाले हैं और यहाँ का जो राउंड है हमारा वो 10 इंच का है। तो 10 जो है हमारा वो ऐसा राउंड में था, अभी हमारा फैब्रिक फोल्ड में रखा हुआ है, तो मेजर टेप को जब 10 इंच में फोल्ड करेंगे, 10 इंच में जब फोल्ड किया तो कितना आ रहा है, तो आ रहा है हमारा 5 इंच। तो यहाँ पर हमें 5 इंच पे मार्क कर देना है। अब ये जो 5 इंच आया ये तो हमारा फिक्स है, इसलिए हम इसमें 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रख देंगे, क्योंकि फिक्स तो हम कट नहीं कर सकते, सिलाई लगाएंगे तो और कम हो जाएगा, इसलिए हमें सिलाई मार्जिन बाहर साइड रखना है। अब हमें क्या करना है, देखो अगर हाफ स्लीव्स रहेगी तो यहाँ पर डाउन करने वाला साइज अलग अलग रहेगा। जब भी आपकी स्लीव्स की लेंथ 5 इंच से ऊपर चली जाएगी तो आपको यहाँ पर मेजर टेप को रखना है और 3.5 इंच पे स्लीव्स को डाउन करने वाला मार्क करना है। इसको क्या बोलते हैं, स्लीव्स डाउन मार्क। अब आपको क्या करना है, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। चेस्ट साइज अलग अलग भी रहेगा तो भी आपको यहाँ पर 3.5 इंच ही डाउन करना है। कब, जब आपकी स्लीव्स की लेंथ 5 इंच से ऊपर चली जाएगी। तो अभी तो हमारी 14 इंच है, 5 से बड़ी है ना, तो 14 है तो कितना डाउन किया है मैंने 3.5 इंच। हाफ स्लीव्स में अलग फॉर्मूला होता है, ये बड़ी स्लीव्स के लिए रहेगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस वाले निशान को यहाँ पर मैच करना है। तो मैंने लास्ट टाइम आपको सिखाया था कि इस तरह से आप मैच कर सकते हो, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बिगिनर होते हैं उन लोगों को प्रॉब्लम आती है कि बिगिनर लोग कैसे स्लीव्स को परफेक्ट कट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं ये मैजिकल टूल, जिससे हम स्लीव्स कटिंग बहुत ही ईजिली कर लेंगे। तो देखो इसको निकालना है, डायरेक्टली आपको इस वाले निशान के ऊपर इस तरह से रखना है, ऐसे मैच करके, और इस तरह से मार्क कर देना है। ये आपका स्लीव्स ड्रॉ हो गया है। अब यहाँ पर मेजर टेप को रखेंगे, 1.5 इंच मार्क कर देंगे, ये मार्जिन रहेगा जो मार्जिन हम देने वाले हैं वो। इसके बाद आपको यहाँ पर ये जो लेग शेपर होता है ये लेना है। लेग शेपर को इस तरह से रखेंगे, देखो यहाँ पर इसको और इसको ऐसे मिलाते हुए, और यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से आपकी परफेक्ट स्लीव्स जो है वो ड्रॉ हो चुकी है। अब यहाँ पर इस टूल की हेल्प से हमें स्लीव्स का मार्क करना बहुत ही ईजी हो गया है। अब हमें बार बार एक निशान को फिर सेंटर निकालो, फिर सेंटर निकालो, फिर फोल्ड करो, ये सारी चीज़ें नहीं करना पड़ेंगी। एक बार हम इसको ऐसे रखेंगे और इजीली इसको मार्क कर लेंगे। इस तरह से हम इसको मार्क करके बना सकते हैं। इस मैजिकल टूल की हेल्प से स्लीव्स ड्रॉ करना है ना कितना आसान। अब आप यही सोच रहे होंगे कि ये मैजिकल टूल आपको कहाँ पर मिलेगा, तो ये मैंने प्रोडक्ट टैग कर दिया है, आप परचेज कर सकते हो, और ये आपको www.darpanboutique-shopping.com पर भी मिल जाएगा। अभी हमने यहाँ पर 3/4 स्लीव्स को ड्रॉ किया था, बट मुझे ना फुल स्लीव्स बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं आपको अभी फुल स्लीव्स ड्रॉ करके भी ज़रूर बताने वाली हूँ। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको कितनी बड़ी स्लीव्स पसंद है, कितने इंच की स्लीव्स बनाना आपको पसंद है, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। चलो तो अभी हम फुल स्लीव्स ड्रॉ करना सीखते हैं। तो देखो फुल स्लीव्स अगर ड्रॉ करना है तो उसके लिए भी हमें फैब्रिक को सेम 4 फोल्ड करके ही रखना होगा। जैसे 4 फोल्ड करके हमने यहाँ पर फैब्रिक को रख लिया है। अब हमें यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी हम किस साइज़ की स्लीव्स कटिंग करने वाले हैं, चेस्ट राउंड हमारा 41 रहेगा, चेस्ट के सामने सी लिख देती हूँ। स्लीव्स की लेंथ, स्लीव्स लेंथ जो है हमारी समझो 22 इंच की है, और स्लीव्स का जो राउंड है वो हमारा 8 इंच का है।
इस साइज के अकॉर्डिंग हम स्लीव्स को ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, स्लीव्स जो है हमारी फुल है, सबसे पहले हम देखेंगे चेस्ट राउंड, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर विड्थ को डिसाइड करेंगे। विड्थ हमने डिसाइड कर ली, कहाँ पर आ रही है हमारी, यहाँ पे। इसके बाद हमें पता होना चाहिए स्लीव्स, तो स्लीव्स की लेंथ हम यहाँ से लेंगे, कितनी है 22 इंच, तो हाफ इंच प्लस करके 22.5 इंच पे मार्क कर देंगे और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर 1 इंच नीचे जाएंगे और स्लीव्स को फोल्ड करने के लिए मार्क कर देंगे। इसके बाद हमारी स्लीव्स का राउंड कितना है 8 इंच का, तो 8 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा 4 इंच, यहाँ पर 4 इंच पे मार्क कर देंगे। इसके बाद 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ले लेंगे, ये सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा, ये सारी चीज़ें फिक्स रहेंगी। इसके बाद यहाँ से हमें मेजर टैप को रखना है और 3.5 इंच स्लीव्स को डाउन कर देना है। इतना ड्रॉ करने के बाद अब हमें लेना है अपना मैजिकल टूल और इसको रखना है यहाँ पर। अभी देखो यहाँ से इसको एकदम मैच करके रख रहा है, ये यहाँ से छोटा है, अब यहाँ से मैच कर रहा है तो यहाँ पर छोटा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा गैप कम करेंगे और यहाँ से थोड़ा सा कम करेंगे और इस तरह से इसको मिलाकर रख देंगे। अब यहाँ पर इसको इस तरह से रख दिया है, अब यहाँ पर इसको इस तरह से स्लीव्स को ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे मैच कर देंगे। देखो यहाँ पर हमने इस तरह से स्लीव्स को ड्रॉ कर दिया। अगर आपका छोटा रहेगा भी तो यहाँ से आप इसको प्लेन रख दो और यहाँ पर इसको ऐसे मैच कर दो, यहाँ पे मैच होना कंपलसरी रहेगा। अब यहाँ पे आपने इसको ड्रॉ कर दिया, अब यहाँ से इस तरह से एक्स्ट्रा गोलाई का भी मार्क कर देना है। अब यहाँ पर इस लाइन को ऐसे स्ट्रेट मिला देंगे। अभी देखो यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा गोलाई रहेगी वो थोड़ी ज़्यादा रहेगी और यहाँ पे ये मार्क भी थोड़ा सा नीचे आएगा, क्योंकि इतना जो गैप जा रहा है इससे हमारी इतनी स्लीव्स की लेंथ कम हो जाएगी। तो हमें क्या करना रहेगा, किस तरह से हम उसको कट करेंगे वो भी मैं अभी आपको बताऊँगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें मेजर टैप को रखना है और 1.5 इंच इसमें सिलाई मार्जिन ले लेना है। इसके बाद हम लेंगे ये लेग शेपर और यहाँ पर इस तरह से हम इसको रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से स्लीव्स को ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर फुल स्लीव्स को भी ड्रॉ कर लिया है। अब जब हम इसको कट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर ऊपर साइड तो हम इसी लाइन के ऊपर से कट करेंगे, पर नीचे साइड जब एक्स्ट्रा गोलाई वाला कट करेंगे तो उसको हमें यहाँ से इस तरह से कट करना रहेगा। 0.25 जो है ना वो यहाँ ऊपर साइड से इसको कट करेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम मार्क कर रहे हैं वो मार्क नीचे साइड जा रहा है और यहाँ पर ये जो गैप है ना 0.25 का गैप, उतना गैप हमें यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कम कर देना है। इस तरह से आपको कट करना रहेगा, तो ये जो आपकी एक्स्ट्रा गोलाई आएगी वो भी एकदम परफेक्ट रहेगी। तो अब हमें स्लीव्स को कटिंग कहाँ से करना रहेगा ये मैंने आपको बता दिया, ऊपर साइड से। अब यहाँ पर आप बाहर वाली लाइन के ऊपर से कट करोगे और यहाँ से कट कर दोगे। अब मैं आपको इसको कट करना नहीं बता रही हूँ, कटिंग करने के लिए मैंने आइडिया दिया है। अब कटिंग करके प्रैक्टिस करके आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपको इसकी कटिंग कैसी लगी, इजी लगी कि नहीं, और कटिंग करना आपको अच्छे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कमेंट करके आप ज़रूर बताना। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं आपको उसके लिए दूसरा वीडियो बना दूंगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।